चैप्टर 33 हैवान या राक्षस। अब तक शुरा समझ गया था कि इस वक्त तक वो लोग ओम का पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन ओम उनको उसके पीछे जानबूझकर भगा रहा था। फिर खुद का हीरो समझ जंगल की इस सुनसान जगह आ गया और अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक दी। अच्छा, तो वो खुद को हीरो समझता है? शुरा ने हैरानी से ओम को देखते हुए कहा। वो देख रहा था कि ओम अपनी कार से चिपक कर खड़ा था और उनको देख बस मुस्कुराए जा रहा था। लेकिन अचानक से शुरा चौंकने के बदले मुस्कुराने लगता है। उसे मुस्कुराता देख उसका आदमी उससे हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ बॉस, आप हंस क्यों रहे हैं? इस बच्चे की ये बेवकूफी भरी हरकतों को देख। इसके पास जब भागने का मौका था तो भाग जाता, कम से कम 1-2 दिन तो चैन से जी पाता। शुरा ओम की देख मुस्कुराते हुए कहता है। अब भी अपने आदमियों को कार में आराम से बैठ देख घोड़ा चढ़ते हुए शुरा कहता है, अब क्या तुम सब के लिए अलग से इनविटेशन कार्ड लिखो कि उतरो सब के सब। अगर जरा सी भी चूक हुई तुम लोगों से, याद रखना यहीं पर दफना दूंगा तुम लोगों को। अपने बॉस को गुस्सा करते हुए देख सब कार से नीचे उतरते हैं और सबसे आखिर में शुरा भी बाहर निकलता है। पूरा शरीर अकड़ गया था कार में। अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है। शुरा का कोई एक आदमी कार से उतरने के बाद अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है। सबकी नजर उस पर जाती है। सबको उसकी ओर देखता देख वो आदमी अपने हाथ हवा में ऊपर रख ही बोलता है, हे माफ करना, वो थोड़ा अकड़ गया था तो। नहीं तुम कहो तो यहाँ सोफा लगवा दूं तुम्हारे लिए, शुरा उस आदमी को देखते हुए कहता है। फिर उसके बाद शुरा ओम की ओर मुस्कुराता है और कहता है, क्या बात है, बड़े हिम्मत वाले हो बच्चे, 6 मुस्टंडों से लड़ने के लिए अकेले आ गए और वो भी ऐसी सुनसान जगह पर। मानना पड़ेगा काफी बेवकूफ हो। उसकी बात सुन उसके आदमी अपनी कोहनियां और हाथ मलने लगते हैं और ओम को देख हंसते हैं। अच्छा होता भाग जाते बच्चे, कुछ दिन की जिंदगी और मिल जाती तुम्हें, शुरा के आदमियों में से कोई कहता है। ओम उनकी बात सुन मुस्कुराता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं चला जाता हूँ। अब देर हो चुकी है बालक, अब तो अंजर पंजर ढीले होंगे, उसके बाद तेरी अतरिया बाहर निकलेंगी और फिर हम खुद तेरे टूटे फूटे अंजर पंजर ले जाएंगे यहाँ से। शुरा का एक और कोई आदमी ओम से कहता है, सर आप सच कह रहे हो क्या? सच में इतने दर्दनाक तरीके से मारोगे मुझे? सर मैं एक मासूम सा बच्चा ही तो हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी चाची मेरी राह देख रही है घर पर। ओम एकदम से डरते हुए कहता है। उसकी ये बातें सुन सब हंसने लगते हैं और शुरा का एक हट्टा कट्टा आदमी जो कि शुरा के बगल में खड़ा था वो बोलता है, बच्चे ये सब पहले सोचते, अब चाची राह देखती ही रहेगी और तुझे हम देखेंगे, लेकिन अगर तू अच्छे बच्चे की तरह कोऑपरेट करेगा तो सब शांति से हो जाएगा, तुझे भी दिक्कत नहीं होगी और हमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन सब के बीच शुरा चुपचाप बस ओम को घूरे जा रहा था। तभी ओम मुस्कुराते हुए कहता है, अबे तुम लोगों को क्या लगता है मैं इस जंगल में डरने के लिए आया हूँ? मैं तुम लोगों को पूरे 5 मिनट देता हूँ, अगर जान बचानी है तो 5 मिनट में निकलो वरना हाल बेहाल कर दूंगा। मान गए बच्चे, बड़ी हिम्मत है तुम में। कुछ पल के लिए तुमसे लगाव सा होने लगा था, पर अब बहुत हुई यह बातें, मुझे कई काम करने हैं अभी। शुरा अपने चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सुनो रे, मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए, हाथ पैर कट जाए पर वो मुझे जिंदा चाहिए, अगर अधमरा भी हो जाए पर जिंदा चाहिए, समझे? जाओ अब इसे जरा इसकी औकात दिखाओ। शुरा की बात सुनते ही उसके 2 आदमी ओम को मारने के लिए ओम की ओर दौड़ते हैं। मरने ही आए हैं साले, तो फिर यही सही, ओम भी उनकी ओर दौड़ते हुए कहता है। जैसे ही वो दोनों आदमी ओम को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ते हैं कि तभी ओम इतनी तेजी से उन्हें मारता है कि उसने कब क्या किया उसकी वहां खड़े किसी भी आदमी को खबर तक नहीं होती।
ओम की तेज स्पीड किसी आम इंसान के लिए देखना काफी मुश्किल था, लेकिन अभी वहाँ कोई कुछ समझ पाता इससे पहले तो ओम अचानक से कहीं से शुरा के सामने खड़ा नजर आता है। शुरा और ओम के बीच उस वक्त सिर्फ 5 इंच की दूरी थी। अपनी आंखों सामने ओम को देख शुरा की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। ये सब इतना जल्दी था कि वहाँ खड़े किसी भी आदमी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ओम को शुरा के इतने करीब सामने खड़े देख उसके सभी आदमी भी कुछ कदम पीछे हट गए। शुरा तो पूरी तरह से चौंका हुआ था। वो घबराते हुए जरा सा साइड में मुंह लेकर अपने उन दोनों आदमियों को देखता है जो अभी भी वहीं पर खड़े थे, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, मानो कोई मूर्ति खड़ी हो। लेकिन फिर कुछ ही पल में वो सब देखते हैं कि ओम को मारने गए वो दोनों आदमी तेज आवाज के साथ चिल्लाते हैं और जमीन पर ढेर हो जाते हैं। उन्हें इस तरह देख दूसरे सभी आदमी थोड़ा डर जाते हैं। फिर गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए ओम को मारने के लिए सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। तभी ओम उनमें से एक आदमी के पैर पे लात मारता है और वो आदमी वहीं अपना पैर पकड़कर दर्द से कराहने लगता है। अचानक से ही उसका पैर पूरी तरह से मुड़ चुका था। उसके पैर में जहां पर ओम ने लात मारी थी वहां से उस आदमी की हड्डी टूट चुकी थी। शुरा के बाकी आदमी पूरी तरह से हैरान होते हुए बड़ी बड़ी आंखों से ओम को देख रहे होते हैं। उनको तो जो कुछ भी हो रहा था उस पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ओम अपनी जगह से हिला तक नहीं था। अब तक बाकी के तीनों आदमी को यकीन हो गया था कि ओम से लड़ना उनकी औकात के बाहर है। वो तीनों ही एकदम घबरा जाते हैं और वो शुरा के बाकी के 3 आदमी जल्दी से अपने हथियार निकालते हैं और जंगल की ओर भाग जाते हैं। शुरा अब भी अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा था। शुरा के आदमियों को भागता देख ओम तेजी से उन सब के पीछे भागने लगता है। पीछे भागते भागते ओम उनमें से एक के सिर पे अपनी कोहनी मारता है और वो बंदा वही का वही बेभान हो जाता है। उसे ऐसा करता देख एक आदमी वही रुक जाता है और अपने हाथ में रखी तेज ब्लेड की तलवार को हवा में चारों ओर चलाने लगता है। वो बिना देखे बस तेजी से तलवार घुमाए जा रहा था जिससे उसके आसपास भी कोई आ न पहुँचे। लेकिन अचानक से ही उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में अब तलवार अब रही है नहीं। वो चौंकते हुए अपने हाथ से गायब तलवार की ओर देखता है। अभी वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसकी गर्दन कोई पीछे से पकड़ लेता है और हल्के से उसके सिर पर तलवार के हैंड से उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। उसी दौरान शुरा का आखिरी बचा आदमी सबसे छिपकर एक जाली के अंदर बिना किसी को दिखे छिप गया था। उसे पूरा यकीन था कि यहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास से कोई चीज तेजी से भागी थी। यह एहसास होते ही वो आदमी एक गहरी चैन की सांस लेता है और हांफते हुए बोलता है, अबे ये कोई लड़का है क्या? इतनी सी उम्र में इतनी हट्टे कट्टे बंदों को धो रहा है। ये लड़का नहीं हैवान है, हैवान नहीं राक्षस है। इतना बोल जैसे ही वो अपनी नजर अपने दाहिनी ओर घुमाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उसी के एकदम बगल में ओम मुस्कुराते हुए वहाँ बैठा था और जैसे ही वो उस तरफ मुड़ता है तेजी से एक पंच उसके नाक पे आता है और वो भी वही ढेर हो जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।